अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सूरा रहमान के एक ऐसा आयत करीमा लेके आया। इस आयत करीमा की फ़ायदा कितना है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुँह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सूरा रहमान की आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना फ़ायदा रखा है। जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद अल्लाह आपकी पूरा करके देगा। तो सबसे पहले फ़ायदा, अगर आपके घर में एक बेटिया है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन अच्छा रिश्ता आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। अच्छा रिश्ता आता है लेकिन खा पी कर वो भाग जाता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ 9 मरतबा आपको पढ़ना है यही आयत करीमा, और 9 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। उसी टाइम अल्लाह ने चाहा तो अगर रात में अगर इस वजीफ़ा को अगर कर लिया तो सुबह अल्लाह आपको खुशखबरी यानी कि देखने को मिल जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा, अगर मेरे नौजवान भाई अपने महबूब को पाने के लिए बहुत मोहब्बत के अमल कर लिया है, फिर भी आपका महबूब आपको नहीं मिला है, तो सिर्फ आपको भी रात में यानी कि 9 मरतबा यही आयत करीमा आपको पढ़ लेना है, और 9 मरतबा पढ़ने के बाद अपने महबूब के दिल पर पूरी तसब्बुर के साथ फूंक मार देना है, और तसब्बुर के साथ फूंक मारने के बाद अल्लाह की बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अल्लाह ने चाहा तो अगर रात में अगर अमल कर लिया तो सुबह आपके महबूब आपके कदमों के नीचे होगा। सबसे पहले देखा गया इस आयत करीमा की तीसरा फायदा है, अगर आपके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने पीला जादू कर दिया है, किसी ने नजरे बद लगा दिया है, या तो आपके घर में बहुत दिनों से आसिफ का छाया है, या तो किसी ने हमजद भेज दिया है, किसी ने शयातीन भेज दिया है, किसी ने चुड़ैल भेज दिया है, किसी ने जिन्नत को मुसल्लत करके आपके घर में रख दिया है, आपके घर उसी दिन से पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। आपने बहुत आमिलों को दिखाया, बहुत अपने तांत्रिकों को दिखाया, फिर भी आपका घर जन्नत जैसे होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपके घर में एक बंदा बीमारी से शफा नहीं होता है, दूसरा बंदा बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो उस टाइम आपको भी सिर्फ एक ही दिन आपको यही आयत करीमा सिर्फ 9 मरतबा आपको पढ़ना है, और 9 मरतबा पढ़ने के बाद एक आपको साफ सुथरा पानी की आपको बोतल ले लेना है, उस पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है, वही पानी आपको पूरे घर के अंदर आपको छिड़क देना है। अल्लाह ने चाहा तो अगर रात में अगर इस अमल को आपने अगर कर लिया तो सुबह आपके घर में जितना जादू जिन्नत होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और आपके घर में दौलत टिकना शुरू हो जाएगा, और आपका घर पूरी तरह से जन्नत जैसी बन जाएगा। इस आयत करीमा की इतना फ़ायदा है, मैं उतना आपको बता नहीं सकता। इस आयत करीमा की चौथा फ़ायदा है, अगर आपकी ज़मीन जायदाद की कारोबार है, कस्टमर आता है बहुत दूर से आपकी ज़मीन को देखने के लिए, लेकिन देखने के बाद आपकी ज़मीन वो पूरी तरह से भाग जाता है, आपकी ज़मीन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ मायूस नहीं होना है, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में आपको 9 मरतबा यही आयत करीमा आपको पढ़ना है, और 9 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अगर रात में आपने अगर इस अमल को अगर कर लिया तो 3 दिन के अंदर आपकी ज़मीन जायदाद यानी कि बिकना शुरू हो जाएगा। इसका 5वां फायदा है, अगर आपकी इस दुनिया में कोई भी हाजत पूरा नहीं हुआ है,
आपने 1 साल का हाजत रखा है, 2 साल का हाजत रखा है, 3 साल का हाजत रखा है, 5 साल का हाजत रखा है, अगर 30 साल की आपकी अगर हाजत होगा फिर भी अगर पूरा अगर नहीं हुआ है तो इस आयत करीमा को आपको सिर्फ 9 मरतबा आपको पढ़ना है ऐसा की नमाज अदा करने के बाद। और 9 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में आपको रो रो कर दुआ मांग लेना है। जितना पहाड़ जैसे आपकी हाजत होगा, पहाड़ जैसे हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। यही अमल आपने अगर ऐसा की नमाज अदा करने के बाद अगर कर लिया तो अल्लाह आपको सुबह इतना खुशखबरी अता कर देगा, उसी टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर अमलियत की दुनिया में आपको अगर रूहानी बढ़ाने की अगर बहुत अगर शौकीन है तो रोजाना आपको 9 मरतबा पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से एक दिन ऐसा आपके लिए आएगा, आप हवा पर आप चल सकेंगे, आप पानी पर आप चल सकेंगे, आप जहां पर जाना चाहेंगे सिर्फ जायनमाज आपको बिछा देना है, वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। आपका जायनमाज वहीं पर आपको ले जाएगा जहां पर आपकी दिल का ख्वाहिश होगा। अगर एक कंट्री से लेकर अगर दूसरे कंट्री में अगर जाना चाहेंगे तो आपका जायनमाज आपको दूसरे कंट्री में ले जाएगा। यानी कि सूरा रहमान की यही आयत करीमा अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। यही आयत करीमा सबसे पहले बड़े बड़े औलिया इकराम ने पढ़ा है, उसके बाद बड़े बड़े माहिरीन ने पढ़ा है, उसके बाद बड़े बड़े सूफियों ने पढ़ा है, उसके बाद बड़े बड़े आमिलों ने पढ़ा है। लेकिन इस दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि इसका फायदा आपको बता दिया। यानी कि जितना मर्तबा आप पढ़ते जाएंगे उतना ही मर्तबा आपकी आंखें खोलते जाएंगे। यानी कि आपकी आंखों के अंदर गुनाहों की 70 पर्दा है, तो एक दिन ऐसा आएगा आपकी आंखों के अंदर तमाम गुनाहों की पर्दा वो पूरी तरह से हट जाएगा। और जिस दिन आपकी तमाम गुनाहों की पर्दा हट जाएगा उसी दिन आप पूरी तरह से आलम नासूत से लेकर मलकुत, मलकुत से लेकर काबा कौसैन तक यानी कि पहुंच जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, पूरे कायनात की आप मखलूक को आप देख लेंगे। एक दिन ऐसा आपके लिए आएगा, बड़े बड़े जिन्नात वो आपको देखकर वो भाग जाएगा, बड़े बड़े शयातीन आपको देखकर ही वो भाग जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपकी जुबान में इतना अल्लाह तासीर अता करेगा, आपकी आंखों के अंदर अल्लाह इतना मखनाती से पैदा करेगा, जिस मरीज को या मरीजा को आप देख लेंगे उसी टाइम उसका कैसा मर्ज होगा अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। लेकिन इस आयत करीमा के आपको आमिल बनना है, और आमिल बनने के लिए आपको सिर्फ 11 दिन तक आपको मेहनत करना है और रोजाना आपको 9 मरतबा पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। इस आयत करीमा की जितना आपको हम फायदा बताएंगे फिर भी वो कम पड़ जाएगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, अपने गांव के अंदर किसी का आपको दिल नहीं दुखाना है, उसके बाद अपने माँ और बाप के आपको दिल नहीं दुखाना है। अगर अपना माँ बाप की अगर दिल अगर दुखा देंगे तो इस अमल के दरमियान आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर सालों साल आपने अगर वजीफा कर लिया तो फिर भी आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने माँ बाप की आपको खिदमत करना है, अपने पड़ोसी की आपको खिदमत करना है, गांव के इमाम की आपको खिदमत करना है, यानी कि पूरे दुनिया की लोगों की आपको यानी कि खिदमत करना है। उस टाइम अल्लाह आपके ऊपर खुशी से यानी कि झूम उठेगा। तो सबसे पहले इस अमल को करने से पहले 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना। हा बे आइए आला ए रब्बिकुम तुकाज्जिबान, यही आयत करीमा आपको सिर्फ 9 मरतबा आपको पढ़ना है और आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। यानी कि शुरू में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में आपको यही आयत करीमा सिर्फ 9 मरतबा आपको पढ़ना है और आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी आपके हाजत होगा, जो भी आपका मकसद होगा, तमाम हाजत आपको अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है।
उसे टाइम अल्लाह आपके तमाम हाजत यानी कि पूरा करके देगा। इस आयत करीमा के और भी फायदा है। अगर आपके घर में अगर मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से यानी कि बीमारी लग गया है, बहुत अपने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत अपने हकीमों को दिखाया, बहुत अपने आमिलों को दिखाया, बहुत अपने तांत्रिकों को दिखाया, फिर भी आपके घर का मरीज या ला इलाज तक पहुंच गया है, कैंसर हो गया है, बुखार हो चुका है, बवासीर हो चुका है, पेट में इतना बड़ा हो चुका है, पेट में डायबिटीज हो चुका है, यानी कि जिस्म के अंदर तरह की बीमारी आ चुका है और आपका दिमाग पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, यानी कि कोई भी बात आपको याद नहीं रहता है, मुंह के अंदर इतना पुराना खारिज हो चुका है, तो आपके जिस्म के अंदर जितना बड़ा बीमारी होगा, जितना बड़ा पट्ठों में अगर दर्द होगा, तो यानी कि सिर्फ आपको यही आयत करीमा 9 मरतबा पढ़ने के बाद एक साफ सुथरा पानी की बोतल पर आपको फूंक मार देना है। वही पानी आपको लगातार 3 दिन तक आपको पीना है। अल्लाह के हुक्म से तमाम बीमारी को शफा दे देगा। तो इस आयत करीमा के अंदर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।